कर्नल रिटायर जितेंद्र सिंह जी। राधे राधे। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मैं कभी कभी पूजा करते समय अपने गुरुदेव के सामने बैठ के मेरे आंखों से आंसू की बौछार होने लगती है। ये हमेशा बनी रहे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव प्रदत्त नाम और मंत्र में प्रीति। जो गुरुदेव का सूक्ष्म स्वरूप है वो मंत्र है, वो नाम है। स्थूल स्वरूप होता है ये जो आप देख रहे हैं, ये सदा नहीं रहेगा। ये आदि और अंत वाला है ये रूप। लेकिन गुरुदेव का जो स्वरूप है, जीवन है, वो नाम है, वो मंत्र है जो उन्होंने दिया है। नाम और मंत्र को गुरु स्वरूप समझकर उसका निरंतर चिंतन करने का अभ्यास करो तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आंसू भी सूख जाते हैं, निकलना बंद हो जाता है, केवल दाह लग जाती है हृदय में। ऐसी दाह हो, किसी से कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, बस अंदर ही अंदर वो अपने प्रीतम के मिलन सुख में या विरह सुख में वो निमग्न रहता है। बाहर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई आंसू चल रहे, ना कोई रोमांच दिखाई दे। कभी कभी ऐसे प्रकट हो जाते हैं, पर एक स्थिति इससे भी आगे होती है। अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती हो। या वो स्थिति किसी की वैसी है तो समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता। अंदर ही अंदर जो गुरु प्रदत्त मंत्र का जो स्वरूप प्रकाशित होता है, विकल होता है, प्रेम विकल रहता है। जिसकी मंत्र में निष्ठा हो गई, नाम में निष्ठा हो गई, वो गुरु निष्ठ परम रस को प्राप्त कर लेता है। नहीं, गुरु बनाया, नाम मंत्र मिला और उस पर हमारा ध्यान नहीं गया, तो फिर हमारी जो आंतरिक भूमिका ज्ञान की या भक्ति की होनी चाहिए वो बाहरी टिकेगी नहीं, क्योंकि परिवर्तनशील है। शरीर परिवर्तनशील है, पद परिवर्तनशील है, बाहरी भाव परिवर्तनशील है, लेकिन एक है अपरिवर्तनशील, एक रस सच्चिदानंद भगवत भाव जिसे कहते हैं। वो एक रस स्थिति आने के लिए मंत्र को बार बार मनन करना या नाम का बार बार चिंतन करना, गायन करना, सुमिरन करना, इसी से स्थिति प्राप्त होती है। जो गुरुमुख से वचन निकले हैं वही ज्ञान भास्कर हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वचन वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसको अपने सदगुरुदेव के वचन पर विश्वास हो गया और रात दिन उसी का मनन करता है, वो वस्तु को प्राप्त कर लेता है। गुरुदेव का स्वरूप, गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव का वैभव वही देख पाता है जो गुरुदेव प्रदत्त मंत्र और नाम का निरंतर जप करता रहता है। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहूं वेदहूं बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जन सकल विभव बस करहीं। श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। भगवान कृपा सिंधु की कृपा ही गुरुदेव रूप में हमें प्राप्त हुई है। हम उनके चरणों का ध्यान करते हुए, चरणों के आश्रित रहते हुए, कहीं अहंकार ना आ जाए। अगर साधना करते हुए अहंकार आ गया तो ऐसा समझो जैसे भोजन बना और उसमें मक्खी गिर गई, अब भोग लायक नहीं रह गया। भोजन तो बढ़िया बना पर मक्खी उसमें गिर के मर गई, अब भोग लायक नहीं रहा। ऐसे ही अहंकार आ गया साधना करते तो प्रेम नहीं प्रकट पर कर पाएगा वो साधन, भगवत साक्षात्कार नहीं कर। इसीलिए जब गुरु चरणों का आश्रय, तो ये लगता है कि भजन में कहाँ कर सकता था, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, उनकी कृपा दृष्टि से भजन हो रहा है, उनकी कृपा दृष्टि से मैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहा हूं। इसलिए उपासक को गुरु चरणों का आश्रय लेकर नाम और मंत्र में अपने जीवन को लगा। ये अंदर की बातें हैं, अंदर अंदर नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। बाहर से आप पैंट शर्ट में, अंदर से महात्मा हो, बात बन गई। अगर हम अंदर अंदर भगवत चिंतन न करके विषय चिंतन करें तो सब ड्रामा हो गया, पाखंड हो गया। इसी को पाखंड कहते हैं कि भीतर कुछ, बाहर कुछ, क्रियाएं कुछ, वचन में कुछ। भगवान पाखंड से प्रसन्न नहीं होते। सत्य वस्तु है, मैं जैसा हूं अपने प्रभु का हूं और गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र में निरंतर रटन, तो फिर आपको अनुभव हो जाएगा।